जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुदेव वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो शिक्षा राष्ट्र हित में जारी, दिस इज़ भीमा चित्रा फ्रॉम गुरुदेव वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो उम्मीद है कि आप सभी गृहिणी, आप सभी भाई, आप सभी दोस्त सुखी और स्वस्थ होंगे। तो फाइनली आज की वीडियो आपके डिमांड पर है कि पहले यूपी टेट होगा 2022 में या फिर सुपर टेट होगा, क्योंकि जितने भी भाई बहनों का यूपी टेट क्लियर नहीं हुआ है या फिर 1-2 नंबर से रुक गया है वो काफ़ी चिंतित हैं। तो बिल्कुल आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी तकलीफ़ें दूर होने वाले हैं। बस आपसे यही कहूँगा कि वीडियो आप पूरा देखिएगा, पूरी बातें समझिएगा। आधी अधूरी ज्ञान विष के समान होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और फाइनली आज के बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यूपी टेट होगा 2022 में या फिर सुपर टेट होगा। और आपके लिए कहना चाहेंगे कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू ज़िंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी ज़िंदगी में, लेकिन लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा देखना आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है। तो वीडियो को शुरू करते हैं मित्रों। तो सारी जानकारी बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा। यहाँ आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि सुपर टेट 2022 यूपी टेट इस वर्ष उत्तर प्रदेश में सुपर टेट के परीक्षा के माध्यम से सहायक अध्यापक भर्ती 17,000 पदों पर होनी है। तो ये बात कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, ये भी आपको एक जानकारी जानना ज़रूरी है, जो कि संशय में बना हुआ है कि आपकी फाइनली 17,000 होगी या फिर 51,000 होगी। तो वीडियो के एंड में वो भी आपको कन्फर्म करा देंगे। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले कि यूपी टेट होगा आपका या फिर सुपर टेट होगा। इन चीज़ों को लेकर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सभी छात्रों में, सभी छात्र छात्राएं परेशान हैं। तो सुपर टेट 2022 यूपी टेट 2022 की नोटिफिकेशन, एग्ज़ाम डेट, एलिजिबिलिटी उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड यानी कि यूपीपीईबी द्वारा हर वर्ष सुपर टेट कराने का प्रावधान होता है। लेकिन पिछले 4 वर्षों से ये प्रावधान बिल्कुल अपूर्ण हो गया है, जैसा कि आप सभी को पता है। 69,000 शिक्षक के भर्ती के बाद कोई शिक्षक भर्ती नहीं आई। एक आई थी जूनियर में 15,400 समथिंग पदों के लिए, उसका भी कुछ अता पता नहीं है। तो बात यहाँ पर करेंगे पूरा खुलासा, बिल्कुल आपके लिए जानकारी दिल खोल के रखेंगे ताकि आपका कोई भी डाउट्स प्रॉब्लम में ना रहे। तो यूपीपीईबी द्वारा हर साल सुपर टेट होता है, यह आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि कितनी भर्तियां आती हैं, पिछले 4 वर्षों से कितनी भर्तियां आई हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यूपी टीचर्स रिक्वायरमेंट 2000 भर्ती 22 की, तो शिक्षक पदों पर भर्ती के सुपर टेट परीक्षा जो है एक चरण में होगा, जबकि प्रिंसिपल एंड हेड मास्टर पदों के जो 2 चरण में आयोजित की जाती है। तो बता दें आपको, यूपी टेट अथवा सी टेट जो क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवार होते हैं वही लोग सुपर टेट में आवेदन कर सकते हैं। ये हर भाई, हर गृहिणी, हर बंधु को पता है। तो 17,000 पदों पर यूपी टीचर्स भर्ती की जानी है। सरकारी रिपोर्ट्स के अनुसार यूपी टीईटी के बाद रिजल्ट जारी हो गया है और रिजल्ट जारी होने के बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी यूपी सुपर टेट 2022 के लिए। अब ये सारी बातें कितनी सही हैं, कितनी गलत हैं, ये आपको मैं बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका रिजल्ट यूपी टेट का आ चुका है, जिसमें कुछ अभ्यर्थी, कुछ परीक्षार्थियों का समथिंग जो है इनवैलिड रिजल्ट की वजह से रुका हुआ है। उसकी भी वार्ता हुई थी, तो मैंने आप इसके पहले वीडियो में बताया था कि फाइनली उस पर काम चल रहा है। जिनका लोगों का कुछ अगर गलत है और कुछ सही है तो उनका रिजल्ट फिर से देने की उम्मीद व्यक्त की जा रही है। लेकिन मैंने कहा कि आप उन सब चक्करों में ना पड़े, आपको यूपी टेट की तैयारी करना है। ठीक है, आपको मैं फाइनली बता दूं, यहाँ पर जो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आपका शिक्षक भर्ती आएगा, जो नहीं पास हैं वो भाई बहन बाहर हो जाएंगे या फिर जो पास हैं उन्हीं का सिलेक्शन होगा, तो इन सब रिपोर्ट्स के अनुसार आप लोग बिल्कुल भ्रमित ना हो। मैं आपको बता दूं, बिल्कुल आप लोग यकीन करिए कि आपका जो भर्ती है वो जुलाई के बाद ही आ पाएगा और जुलाई से पहले आपका यूपी टेट सी टेट दोनों हो जाएंगे, अगर सही सलामत सब कुछ रहा, फिर से ये कोरोना और ओमिक्रॉन का चक्कर सामने ना आया तो। ठीक है, अब अगर सरकार को नहीं देना होगा या फिर हमारा आपका नसीब ही गड़बड़ होगा तो ओमिक्रॉन आ जाएगा, तूफ़ान आ जाएगा, तो उसको कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हालात जैसे चल रहा, अगर सही ढंग से चलता रहा तो फाइनली आपका इसी अप्रैल के लास्ट तक आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा यूपी टेट सी टेट का, और उसका एक शेड्यूल मिल जाएगा कि फाइनली आपको जुलाई तक एग्ज़ाम देना है। ये हो गई आपकी इस सस्पेंस की बात। अब यहाँ पर एक सस्पेंस आपका ये आता है फाइनली कि आई थिंक आपका जो है 17,000 पे वैकेंसी होगा या फिर आपका फाइनली 51,000 पे।
वैसे तो जो छात्र हैं, प्रतियोगी छात्र जो बीएड बीटीसी करके काफ़ी दिनों से धरना कर रहे हैं, पिछले वर्षों से 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग है। आपको यूट्यूब पर बहुत वीडियो मिलेंगी जिसमें आपको 45,000 और 51,000 प्लस वैकेंसी दिखाई जा रही हैं। आपको 17,000 वाली ये भर्ती जो है, जो शिक्षा मंत्री इसके पहले थे, आई थिंक दिनेश शर्मा जी, उन्होंने एक कमेंट कर दिया था और वो वीडियो, उनकी बातें काफ़ी वायरल हुई थी नोटिफिकेशन पे, और वो अब शिक्षा मंत्री भी नहीं रहे, आप सभी को पता है। तो अब यहाँ पर फाइनली बात आती है कि 17,000 आएगी या फिर 51,000। अभी हाल ही में हमने एक वीडियो बनाया था और वो पेपर की न्यूज़ आई थी। आप भीमा चित्रा मेरा चैनल है, उस पर मैं रोज़गार रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। आई थिंक क्या रोज़गार आ रहा है कितना किस विभाग में, तो उस पर मैंने बताया था। फाइनली योगी जी ने रिकमेंडेशन किया था, कमेंट किया था कि फाइनली 17,000 की जो बात है वो तो है, लेकिन उन्होंने एक आयोग गठित किया है और उस समय बहुत उन्होंने सख्त आदेश दिया है। हालांकि उनके आदेश का पालन अगर हो जाए तो ये बच्चों के हित में होगा कि जितनी भी सीटें खाली हैं, जो भी सीटें खाली हैं, उस पर 100 दिनों में रिपोर्ट जारी किया जाए और विज्ञप्ति जारी की जाए। तो हालांकि कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है। तो हालांकि मैं उम्मीद करूंगा ईश्वर से कि उनका कहना सत्य हो जाए और जो भी रिपोर्ट्स है वो निकल कर आए। तो ये तो तय है कि 17,000 से कम वैकेंसी नहीं आएगी मित्रों, आप लोग जान लीजिए। बट 17,000 भी नहीं आएगी, उससे ज़्यादा ही आएंगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से शिक्षक भर्ती नहीं हुई है और पोस्ट्स यानी कि जो सीट है, पोस्ट कह सकते हैं, वो खाली है। और आपको बता दें नामांकन संख्या भी काफ़ी बच्चों की बढ़ी हुई है। तो शिक्षक यानी टीचर्स का जो सिलेक्शन होता है, फाइनली वो सिलेक्शन होता है छात्र और शिक्षक के अनुपात पे। तो समथिंग 1 करोड़ जो है नामांकन अधिक हुआ है पिछली रिपोर्ट्स के अनुसार। जो रिपोर्ट्स आई थी उसमें मैं ये कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये जो न्यूज़ होता है, जो आई थिंक ऑफिशियल वेबसाइट पे होता है, वही मैं बता रहा हूँ। आप भी पढ़ते हैं, आप भी जानते होंगे। तो नामांकन बढ़ा है तो जाहिर सी बात है शिक्षक की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप लोग निश्चिंत रहें, पढ़ाई में मन लगाएं, केंद्रित रहें, फोकस करें अपने टारगेट पे, और किसी भ्रामक चक्करों में यूट्यूब पे वीडियो एकदम नॉर्मल हो चुका है, कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ कहने वाला नहीं, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तो फाइनली ये सब चीज़ें देखकर भ्रमित ना हो, आपसे यही कहेंगे कि वैकेंसी आएगी और आप लोग अच्छे से दबा के पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। और मैं यही कहूँगा कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है, और जिस पर इस जग ने हंसा, आगे चलकर उसी ने इतिहास रचा। तो आपको इतिहास रचना है, अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना है, और ये तभी होगा। ये एक दिन का संघर्ष नहीं है, ये आपको लगातार संघर्ष करना है। हर सक्सेसफुल व्यक्ति से आप मिलेंगे तो वो यही कहेगा कि लगे रहो और सफल ज़रूर होगे। जो असफल व्यक्ति होते हैं, जो निरर्थक व्यक्ति होते हैं, वो आपको भ्रमित करेंगे, आपके मनोबल को गिराएंगे। तो मैं आपसे विनती करना चाहूँगा कि जो असफल होते हैं, जो बेकार किस्म के लोग होते हैं, उनके संपर्क में रहा ही मत करिए, और उनसे कोई सजेशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ना उनके पास किसी चीज़ का अनुभव होता है, ना कोई ज्ञान होता है, बकवास की बातें करते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। आपके अगर अभी भी कोई डाउट्स होंगे तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैंने बता दिया कि अप्रैल में आपकी लगभग नोटिफिकेशन आ जाएगी और उसके बाद ही वैकेंसी आने की पूरी आसार है। तो कुछ भी अगर डाउट्स हो मित्रों तो कमेंट करके पूछिएगा। मेरा प्रयास है कि आप सभी को सही जानकारी देना, और मेरी मेहनत आपको अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट करिएगा, ताकि हम आपके लिए हमेशा कार्यरत रहें। देखिए, हर एक चीज़ और आपको मैं फैक्ट बता दूं कि कोई भी व्यक्ति यार फ्री में कुछ देने वाला नहीं है। आई थिंक वो आपसे कुछ ले रहा है। जैसे मैं भी आपको आई थिंक इतनी सारी जानकारी दे रहा हूँ, तो मैं भी फ्री में नहीं दे रहा हूँ। आपसे ये उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे, वीडियो हमारी देखेंगे, ठीक है। तो जो भी हो आगे आप समझ सकते हैं क्या क्या आई थिंक मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। तो इसीलिए आपके लिए बेहतर काम भी करने की कोशिश करूँगा। हालांकि सब ये सच्चाई है, कहना नहीं चाहिए, बट मैंने कह दिया, आप मेरे अपने परिवार के लोग हो। तो फाइनली जो भी आपको अच्छा लगा हो बताइएगा, जो गलत मेरे द्वारा बोला गया वो भी आप बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गलतियाँ इंसान में ही होती हैं, कमियों को सुधारने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। दीजिए अपने दोस्त भीमा चित्रा को इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।